अब किरण जी, अब ये जो घटना हुई है इसके बाद सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर सुरक्षा क्या इस तरह की नहीं थी कि यह व्यक्ति इतने करीब तक मुख्यमंत्री के पहुंच पाया? जन सुनवाई तो यही होती है कि जब आप इन पर्सन व्यक्ति को मिलते हैं, ये जन सुनवाई तो इसी को कहते हैं। तो किसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जब जनवाई सुनवाई कर रहा हो व्यक्ति, ये देखने की जरूरत होती है कि ये स्मेलिंग ऑफ अल्कोहल तो नहीं है, शराब शूब तो नहीं पिया, नशे में तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसको ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हर व्यक्ति जब जन सुनवाई करता है, ये रिस्क तो रहता है वीआईपी के लिए, जब वो करीब से उनके कागज हाथ से लेता है। अब वो हाथों के साथ क्या करे वो व्यक्ति, उस वक्त की सिचुएशन डिपेंड करता है। इस पर सिक्योरिटी सिर्फ अलर्ट रह सकती है, लेकिन ये हर 100% रुका नहीं जा सकता। तो आपको लग रहा है कि इस मामले में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से व्यवहार कर दे तो इसमें फिर क्या किया जा सकता है? पुलिस की जिम्मेदारी है, सुरक्षा जो में लगे जो लोग होते हैं उनकी यहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी होती है? ये जब जन सुनवाई होती है इन पर्सन, वीआईपी के लिए ये रिस्क रहता है। तो सिर्फ ये है कि वीआईपी और जन सुनवाई के बीच में आप थोड़ा डिस्टेंस रखें। जैसे बड़ा को टेबल है, उसके थ्रू ले, आप उस टेबल के पीछे खड़े हों ताकि आपको एक गैप सा रहे और वो आदमी आपको बिल्कुल करीब पे आपको टच नहीं कर सके। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस जन सुनवाई में लेने की शायद एक गुड प्रैक्टिसेस होती हैं कि जब वीआईपी जन सुनवाई करे तो एक टेबल रखे बिटवीन उस व्यक्ति के और अपने में, जिसमें वो हाथ नहीं चला सके, क्योंकि सिक्योरिटी से तो क्लियर हो गया हथियार नहीं है, कोई औजार नहीं, कुछ नहीं, सो दैट वे सेव। लेकिन वो हाथों के साथ उसने क्या करना है, उसके लिए बेटर रहता है जन सुनवाई में कि वीआईपी के बीच में और पिटिशनर के बीच में एक टेबल हो बिटवीन द टू, जिससे वो एक गैप रहता है ताकि वो हाथ ना चला सके। और सिक्योरिटी तो खड़ी होती है सभी वीआईपी के आसपास, तो वो तो और अगर इस सिचुएशन से बिगड़े तो वो इमीडिएटली प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि करीब थोड़ा डिस्टेंस रख के पिटिशनर के साथ बात करें और एक टेबल बीच में रखें जिसका कुछ रीजनेबल डिस्टेंस हो, तो उससे ये चीजों से हाथ ऊंचाई से। लेकिन एक और बात है कि ये भी देखना कि वो स्मेलिंग तो नहीं कर रहा। ड्रग एडिक्ट अगर है तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ड्रग एडिक्ट स्मेल नहीं करता है, लेकिन वो उसके ऊपर उसको अपने पर काबू नहीं होता है, मानसिक काबू नहीं होता है। लेकिन ड्रग अगर उसने अल्कोहल ली है तो उसकी तो स्मेल होगी, तो वो तो सिक्योरिटी डिटेक्ट कर ही सकता है। अच्छा किरण जी, एक बात और यहाँ पर ये भी आप बताइए अपने अनुभव से, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है इस मामले में। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक इस व्यक्ति का नाम सामने आ गया है, राजेश इसका नाम है, और ये राजकोट का रहने वाला है। क्या पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल होगा इसके बैकग्राउंड को यहाँ पर खंगाल पाना, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है? यहाँ पर राजनीतिक साजिश की बू यहाँ पर बीजेपी इसको बता रही है। आई थिंक और इंटेरोगेशन ही बताएगी, इन्वेस्टिगेशन बताएगी, उसकी बैकग्राउंड बताएगी, इंटेरोगेशन बताएगी। अभी कुछ भी कंक्लूड करना मुश्किल है। मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जब वीआईपी सुनवाई करें तो एक बीच में पिटिशनर और अपने एक खड़ा टेबल रखें। तो अगर आप खड़े होके ले रहे हैं तो खड़ा टेबल रखें, और अगर बैठे हुए ले रहे हैं तो बैठे हुए टेबल रखें, जिसमें वो हाथापाई ना कर सके। जी।